सिवान में खुला राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, भव्य उद्घाटन के साथ सेल्फ स्टडी का नया ठिकाना। सिवान जिले के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात। महादेवा रोड रामदेव नगर में राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन शनिवार को हुआ, जिससे छात्रों को सेल्फ स्टडी के लिए एक व्यवस्थित और आधुनिक स्थान मिला है। लाइब्रेरी के प्रबंधक अंकेश कुमार ने बताया कि छात्रों की बेहतर पढ़ाई के लिए यहाँ सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। लाइब्रेरी में एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड वाईफाई, सीसीटीवी सुरक्षा, लॉकर और लड़कियों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था के साथ वाटर कूलर, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा छात्रों को अखबार, मैगजीन और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी यहाँ मिलेंगी, जिससे वे अपनी तैयारी को और भी मजबूती के साथ कर सकते हैं। राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का उद्घाटन सिवान के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये लाइब्रेरी ऐसे स्थान पर बनाई गई है जहां छात्र बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि हर छात्र के लिए व्यक्तिगत रीडिंग लाइट की भी व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपने समय पर और सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकेंगे। इस लाइब्रेरी ने सिवान के छात्रों के सपनों को उड़ान देने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है और ये निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में उभरेगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और चूँकि राहुल और अंशु से बहुत ही बढ़िया संबंध है हम लोग का। जब ये लोग खोल रहे थे उससे पहले भी इन लोगों ने चर्चाएं की कि हम लोग लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि सिवान में भी इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। और जब आज सुबह मैंने विज़िट किया, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही सारी चीज़ें प्लान्ड वे में तैयार की गई हैं और बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो एक कंसंट्रेशन भी बच्चों का डेवलप होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उन लोग को जी बिल्कुल अच्छी पहल है और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैंने सुना कि शायद एक दो लाइब्रेरी और भी खुली हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि पढ़े बच्चे और आगे बढ़े, तभी सबका विकास है और समाज का विकास है, देश का विकास है, हमारे बिहार का विकास है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे किसी भी प्रोग्राम में आने। बहुत अच्छा है और रीडिंग के लिए एक गुड हैबिट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा हुआ और अच्छा लोकेशन भी है और एडवांस लेवल का ये लाइब्रेरी है और सबको मतलब एक स्किल डेवलप करने का बहुत अच्छा ये अवसर है। एक अच्छे माहौल के लिए भी अच्छा है ना। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ लाइब्रेरी भी खुल गया और बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है। हमारे सिवान बहुत आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ बच्चे आके लाइब्रेरी में शांति से पढ़ सकेंगे और सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी जब लाइब्रेरी जाते हैं ना पढ़ने, तो वहाँ पे क्या होती है कि दूसरे बच्चों को देख के ना थोड़ा पढ़ने का ज़्यादा मन होता है, तो वही होता है कि दूसरे बच्चे को देख के थोड़ा ऊर्जा मिलती है पढ़ने का। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी खुल गया और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ का। तो आप जो आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इतने सारे आप लोगों के चाहने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी सिवान के आसपास हैं या फिर अगर आज पढ़ने यहाँ पे आना चाहते हैं, खास करके लाइब्रेरी में, तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे शांति से पढ़ सकते हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। देखिए, राधा स्टूडेंट लाइब्रेरी जो है वो नए दौर का एक स्टडी सेंटर है, आधुनिक दौर का, जिसमें आप यहाँ पर बच्चों को स्टडी करने के लिए उस तरह का वातावरण मिलता है जिसमें वो पढ़ाई करके अपना भविष्य बदल सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए एसी जो स्टडी हॉल है ये बनाया गया है और उनको अच्छे तरीके से बैठने के लिए एक अच्छी चेयर की व्यवस्था की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसमें बैठकर पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्य को पा सके। टाइमिंग क्या होगा? देखिए, टाइमिंग इस लाइब्रेरी के है सुबह 6 बजे से ये खुलेगा और इसकी 4 शिफ्ट है। 6 से 10 पहला शिफ्ट है और फिर 10 बजे से 2 बजे तक दूसरा शिफ्ट है और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक तीसरा शिफ्ट है और शाम के 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो है चौथा शिफ्ट है। इन्हीं 4 शिफ्टों में
यहाँ पर पढ़ाई होगी और कोई बच्चा अगर चाहता है कि पूरे दिन पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता हम है। लोगों ने आज इसी में व्यवस्था देखा, प्रोवाइड क्या क्या करेंगे आप? लाइब्रेरी है, बुक या ऐसा कुछ है? देखिए हमारे तरफ से पीने के लिए उनको अच्छा पानी और डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करना। आजकल बच्चे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिए हुए अलग अलग टीचर्स का डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट हम लोगों ने व्यवस्था कराया हुआ है। उसके साथ ही उनके लिए कुछ किताबों की व्यवस्था कराएंगे। नीट और जेई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एलएन और आकाश का जो नोट्स उनका नोट्स अवेलेबल कराएंगे। न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स के लिए कुछ बुक्स आती हैं जैसे जो जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। खास तौर पर हमारे यहाँ देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई और रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जिस तरह तैयारी कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों आप के यहाँ पे माहौल क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, एक माहौल दे रहे हैं कि जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके। डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। हाँ, देखिए घर पे क्या होता है, कोई भी घर पे बैठता है तो कभी कोई आ गया, किसी ने फ़ोन कर दिया। देखिए हमारे यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, आप फ़ोन पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन आपको कम मिलेगा। आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे शोरगुल करने वाला नहीं है। तो आप अगल बगल आप माहौल देखेंगे पढ़ाई का तो आप खुद पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ जितने देर बच्चे रहेंगे वो पढ़ाई के माहौल में रहेंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और सिवान जैसे क्षेत्र में देखिए हम लोग शिक्षा को लेकर ये काम कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े और अपने गोल को पा सकें। अच्छा राहुल, जो गरीब छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या वो आपके लाइब्रेरी में चार्ज क्या होगा उससे शुरू कीजिए। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगा 300 और 10 से जो 2 रहेगा उसका 400, फिर 2 से 6 जो रहेगा उसका 400, 6 से 10 रहेगा उसका 300 मंथली। जी। कोई पैकेज लेना चाहता है जैसे कि फुल शिफ्ट का तो 999 रुपये में। जो कमजोर छात्र हैं आर्थिक रूप से उनके लिए क्या कुछ देखा जाएगा उस तरह का अगर अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। एक सवाल, सिवान न्यूज़ पूरे सिवान, गोपालगंज, सारण में, पूरे बिहार में एक अलग पहचान रखता है। तो आप लोगों का कैसे प्लान बना कि जो पत्रकारिता में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेशन में भी काम किया जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? कुछ बच्चे हम जा रहे थे तो अपने में बातचीत कर रहे थे कि लाइब्रेरी में वहाँ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, कोई एसी प्रॉपर वे में नहीं चलाता है और घर पे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग जैसे कि आजकल सब लोग सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं सर लोग, तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह का अगर कोई और रहता तो इसी आइडिया को देख के हम सोचे कि इस तरह का करना चाहिए। धन्यवाद।